हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। भारत का संविधान लिखने का श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को ही क्यों दिया जाता है? संविधान सभा में करीब 300 सदस्य थे, तो डॉक्टर अंबेडकर को ही संविधान निर्माता क्यों कहते हैं? इस वीडियो में आगे मैं आपको ऐसे 5 कारण बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर को ही संविधान निर्माता क्यों कहा जाता है। क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस? 26 नवंबर को हमारे देश में संविधान दिवस मनाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, लेकिन मनुवादियों की तरफ से दुष्प्रचार किया जाता है कि संविधान तो कॉपी पेस्ट है और संविधान सभा के बाकी सदस्यों ने भी बहुत मेहनत की थी, लेकिन सारा श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को ही दिया जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि संविधान बनाने में डॉक्टर अंबेडकर से ज़्यादा मेहनत किसी ने नहीं की थी। पहला कारण, सबसे ज़्यादा काम अकेले किया। कहने के लिए संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 7 लोग थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को ज़्यादातर समय अकेले ही काम करना पड़ा। बाबा साहब ने लगातार 141 दिनों तक ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में अकेले काम किया, क्योंकि बाकी के 6 सदस्य अलग अलग कारणों से संविधान बनाने के काम में शामिल नहीं हो पाए थे। संविधान सभा के सदस्य टी कृष्णाचारी ने संविधान सभा के सामने बताया था, यूं तो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे, लेकिन एक ने त्यागपत्र दे दिया था, दूसरे सदस्य की मृत्यु हो गई थी, तीसरे सदस्य अमेरिका चले गए थे, चौथे सदस्य राज्य के कार्यों में इतनी व्यस्त थे कि कार्रवाई में शामिल नहीं हुए, पांचवें या छठवें सदस्य दिल्ली से बहुत दूर थे और खराब सेहत के कारण संविधान बनाने के काम में शामिल नहीं हुए। इसलिए हुआ ये कि संविधान बनाने का सारा काम अकेले डॉक्टर अंबेडकर को ही पूरा करना पड़ा। ये बयान खुद संविधान सभा के सदस्य टी कृष्णाचारी का है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों डॉक्टर अंबेडकर को ही संविधान निर्माता कहा जाता है। सेहत तो डॉक्टर अंबेडकर की भी बहुत खराब रहती थी, लेकिन उन्होंने खराब सेहत के बावजूद अकेले ही सबसे ज़्यादा काम किया। दूसरा कारण, सबसे काबिल थे डॉक्टर अंबेडकर। आज़ादी के बाद भारत का संविधान लिखने के लिए किसी ऐसे आदमी की तलाश थी जो दुनिया भर के संविधान का अध्ययन कर सके, कानूनी पेचीदगियों को समझ सके और भारतीय समाज के लिहाज से एक मुकम्मल दस्तावेज का तैयार कर सके। पहले देश में ऐसे योग्य आदमी की तलाश की गई और फिर कुछ लोगों ने विदेश से संविधान विशेषज्ञों को बुलाने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन यह समस्या थी कि आज़ाद भारत का संविधान भला किसी विदेशी के हाथ कैसे लिखवाया जा सकता था। बहुत मंथन और माथापंची के बाद कांग्रेस और देश के बड़े अन्य नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर का नाम तय किया, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर से ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति उस समय पूरे देश में कोई नहीं था। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर की काबिलियत को देखते हुए उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन चुना गया था और डॉक्टर अंबेडकर के मेरिट के आगे कोई नहीं ठहरता था और उन्हें इस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाया। तीसरा कारण, संविधान के कच्चे मसौदे को समेटा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव ने ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने संविधान का कच्चा मसौदा पेश किया था, जो दुनिया भर के संविधानों पर आधारित था। यानी सर बी.एन. राव ने बहुत से संविधानों से कुछ अलग अलग बातों को लेकर कच्चा मसौदा तैयार किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने इस कच्चे मसौदों को अध्ययन किया, उसमें से अच्छे अनुच्छेदों को चुना
उनकी व्याख्या की और उसे समेटने का काम किया। इस तरह डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी काबिलियत से एक न सिर्फ कच्चे मसौदों को समेटा, बल्कि दुनिया भर के संविधानों और कानूनों का अध्ययन कर कई अच्छी बातों भारतीय संविधान में शामिल की। कड़ी मकसद के बाद उन्होंने एक मुकम्मल दस्तावेज तैयार किया। संविधान कच्चे मसौदे को समझाते हुए डॉक्टर अम्बेडकर 17 दिसंबर 1946 को डॉक्टर अम्बेडकर ने 3310 शब्दों से अपना पहला भाषण दिया था। चौथा कारण, कानून एक्सपर्ट के तौर पर शानदार काम। डॉक्टर अम्बेडकर लंदन के ग्रेज इन से बैरिस्टर की पढ़ाई करके लौटे थे। उस समय उनके पास दो पीएचडी की डिग्रियां थी। ऐसे में उन्होंने कानून की बहुत अच्छी समझ थी। संविधान के अनुच्छेद अक्सर काफ़ी मुश्किल और आसानी से समझ में न आने वाले होते थे। ऐसे में डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा के सामने आने वाले तमाम मुश्किल सवालों का जवाब देते थे। संविधान सभा की कार्रवाई में बाबा साहब रोजाना औसतन 10 बार खड़े होकर बोलते थे, लेकिन कई बार उन्हें एक दिन में 20 से 25 बार खड़े होकर सदन को समझाना पड़ता था। कई बार विरोधाभासी दिखने वाले अनुच्छेदों पर उन्हें घंटों बहस करनी पड़ती थी। डॉक्टर अम्बेडकर उन चंद लोगों में से थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य होने के साथ साथ बाकी 15 कमेटियों में से कई कमेटियों के सदस्य भी थे। संविधान का प्रारूप तैयार होने के बाद उसे जनता की प्रतिक्रिया के लिए रखा गया था। इस प्रतिक्रिया में 7635 संशोधन पारित हुए। बाबा साहब ने इन संशोधनों को पढ़कर 5162 संशोधनों को रिजेक्ट किया और 2473 संशोधनों को संविधान में समायोजित किया। पांचवा कारण, प्रमुख लेखकों विचारकों ने डॉक्टर अम्बेडकर को सराहा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा लिखने वाले मशहूर लेखक माइकल ब्रेचर ने अपनी पुस्तक नेहरू ए पॉलिटिकल बायोग्राफी में माइकल ब्रेजर ने डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का वास्तुकार माना और उनकी भूमिका को संविधान के निर्माण में फील्ड जर्नल के रूप में रेखांकित किया। डॉक्टर अम्बेडकर की जीवनी लिखने वाले क्रिस्तोफ जाफ्रालो ने अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि हमें ड्राफ्टिंग कमेटी की भूमिका में भी एक बार फिर आकलन करना चाहिए। यह कमेटी सिर्फ संविधान के प्रारंभिक पाठों को लिखने के लिए जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि उसको यह जिम्मा सौंपा गया था कि वह विभिन्न समितियों द्वारा भेजे गए अनुच्छेदों के आधार पर संविधान का लिखित पाठ तैयार करे, जिसे बाद में संविधान सभा के सामने पेश किया जाए। सभा के समक्ष कई मसौदे पढ़े गए और कई बार ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों ने चर्चा का संचालन और नेतृत्व किया था। अधिकांश बार यह जिम्मेदारी अम्बेडकर ने ही निभाई थी। इसी तथ्य को रेखांकित करते हुए प्रमुख समाजशास्त्री प्रोफेसर गेल आम्बेड भी लिखती हैं कि संविधान का प्रारूप तैयार करते समय अनेक विवादित मुद्दों पर अक्सर गर्मागर्म बहस होती थी। इन सभी मामलों के संबंध में अम्बेडकर ने चर्चा को दिशा दी, अपने विचार व्यक्त किए और मामलों पर सर्वसम्मति लाने का प्रयास किया। इस तरह बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारत को एक ऐसा संविधान बना कर दिया जो जात, लिंग, भाषा, क्षेत्र और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। एक ऐसा संविधान जो हर किसी को समता, स्वतंत्रता और बंधुता का पाठ पढ़ाता है। एक ऐसा संविधान जो सामाजिक न्याय की गारंटी है। इसलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है।